आर्मी की एक नई कमांडो यूनिट के बारे में जिसका नाम क्या है, भैरव कमांडो। भैरव कमांडो को 2 से 3 महीने का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। एससीओ का फुल फॉर्म मोदी जी ने चेंज कर दिया। अभी एससीओ का फुल फॉर्म है एस मतलब सिक्योरिटी, सी मतलब कनेक्टिविटी और ओ मतलब क्या है, अपॉर्चुनिटी। जो भैरव कमांडो है ये आपके बहुत ही ज्यादा घातक होने वाले हैं। नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ और मेरा नाम है प्राची मिश्रा। जिसको नहीं पता उसको मैं बता दूं। तो चलिए आज की करंट अफेयर में जो हम बात करने वाले हैं बेहद ही महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है और जानेंगे अब हम क्या आर्मी की एक नई कमांडो यूनिट के बारे में जिसका नाम क्या है, भैरव कमांडो। और अब इसको क्या किया जा रहा है, चाइना का जो बॉर्डर इलाका हो जाता है और जो पाकिस्तान का बॉर्डर इलाका हो जाता है उससे सभी फोर्सेस को हटा करके अब सिर्फ वहां पर भैरव कमांडो की जो फोर्स है वो लगाई जाएगी। इस यूनिट को वहां पर तैनात किया जाएगा। ऐसा क्यों किया जा रहा है, ऐसा क्यों सरकार ने बोला कि भैया वहां से बाकी सारी फोर्सेस को हटाओ, सिर्फ वहां पर आपके भैरव कमांडो जो फोर्स होगी वही लगाई जाएगी। इसकी पावर्स क्या हो जाती है, काम ये कैसे करते हो, क्यों सरकार ने ये डिसीजन लिया। तो देखो जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ हम सभी जानते हैं और उसके बाद क्या क्या चीजें निकल करके आई, बहुत ज्यादा हम देखते हैं कि भैया प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हुई। एससीओ में अभी यही बातचीत चली रही थी, मोदी जी कह के ही आए हैं कि एससीओ का फुल फॉर्म मोदी जी ने चेंज कर दिया। अभी एससीओ का फुल फॉर्म है एस मतलब सिक्योरिटी, सी मतलब कनेक्टिविटी और ओ मतलब क्या है, अपॉर्चुनिटी है। राइट, तो चलिए आगे बातचीत करते हैं और चर्चा में ये क्यों है तो ये समझ लेते हैं। तो देखिए भारतीय सेना ने चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर त्वरित और प्रभावी कार्रवाई के लिए भैरव कमांडो यूनिट नामक एक नई लाइट कमांडो बटालियन का गठन शुरू किया है। ठीक है, ये कदम सीमावर्ती क्षेत्रों में बढ़ती चुनौतियों, विशेष रूप से पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ सैन्य तनाव और पाकिस्तान की ओर से आतंकी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए उठाया गया है। आइए समझते हैं इसको कि किस तरीके से वर्क करने वाली है और क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मुख्य तथ्य क्या है, गठन और संख्या की बात कर लेते हैं। क्या है तो शुरुआत में आप देखोगे तो 5 भैरव कमांडो जो बटालियंस हैं उनको यहां पर तैनात किया जा रहा है, जिसमें से प्रत्येक बटालियन में आपके 250 विशेष रूप से प्रशिक्षित सैनिक होने वाले हैं। स्पेशल इनको ट्रेन किया गया है, स्पेशली ट्रेन है। दे आर मोर पावरफुल देन अदर बटालियंस पीपल, अदर जो फोर्सेस हैं उनसे ज्यादा ये ट्रेंड है, उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, उससे ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं और उनको स्पेसिफिक रेकी करने और घुसपैठ जोड़ी यानी कि गहन जांच के लिए ही इनको यहां पर तैनात किया जाएगा। अब परिंदा पर भी नहीं मार सकता भाई बॉर्डर में। अगर इसी बेसिस पे ये तैयार किए गए हैं तो ऑफकोर्स बहुत ही बेहतर तरीके से अब बॉर्डर क्षेत्र में काम होने वाला है। आप लोगों का क्या कहना है इस पॉइंट पर मुझे जरूर बताइएगा। नाउ सेना का लक्ष्य है कि 23 ऐसी बटालियन को चरणबद्ध तरीके से हमें तैयार करना है, क्योंकि अभी तक सिर्फ 5 ही तैयार हुई हैं, जो मौजूदा 415 बैरदल सेना बटालियन और सैनिकों का चयन करके बनाई जाएंगी। आगे आते हैं इनकी तैनाती कैसे होने वाली है। तो देखो 3 बटालियन उत्तरी कमान के तहत तैनात होंगी, जिसमें से आपका लेह में 14 कोर, श्रीनगर में 15 कोर और आपका नगरोटा में 16 कोर तैनात होने वाला है। चौथी बटालियन आपकी पश्चिमी सीमा के रेगिस्तान वाले इलाके, संभवतः ये राजस्थान में आपकी तैनात होने वाली, क्योंकि यहां से ज्यादातर घुसपैठ हमें देखने को मिलती है। और 5वीं बटालियन आपकी पूर्वी सेक्टर का जो पहाड़ी क्षेत्र हो जाता है उत्तर पूर्वी, वहां पर आपकी ये तैनात होने वाली है। राइट नाउ आगे आ जाते हैं, प्रशिक्षण और तैयारी की बातचीत कर लेते हैं। यहां पर भैरव कमांडो को 2 से 3 महीने का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें आपका आधुनिक हथियारों, ड्रोनों और सामरिक युद्ध तकनीकों का प्रशिक्षण शामिल हो जाता है। इसके बाद उन्हें 1 महीने के लिए विशेष बलों जैसे कि पैरा स्पेशल फोर्सेस उनके साथ और उन्नत प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। तो आपके पैरा कमांडोज दे आर लाइक वेल रिफाइंड, एक तरीके से पूरा सेक्टर हो जाता है पैरा कमांडोज का। दे आर लाइक मशीन्स लिटरली। वो जितने हार्ड वर्किंग होते हैं, जितने ट्रेन्ड होते हैं, जितनी इंटेलिजेंट होते हैं, यू कांट इमेजिन। क्योंकि जब आप कभी बीबीसी अगर आपने डॉक्यूमेंट्रीज देखी हो तो गो एंड सी कि कैसे पैरा कमांडो आपके ट्रेन किए जाते हैं। दे आर लाइक यू नो स्टोन, वेरी हार्ड, वेरी इंटेलिजेंट। तो उनके साथ इनको यहां पर ट्रेनिंग दिलवाई जाएगी। स्पेशल होते हैं पैरा कमांडोज भाई। आगे आ जाते हैं, उद्देश्य और विशेषताएं क्या है। तो ये जो यूनिट हो जाती है ये छोटी, फुर्तीली और घातक होगी, जो नियमित पैदल सेना और विशेष बलों के बीच में खाई को क्या करेगी, पाट देगी। इसमें नवीनतम हथियारों, उपकरणों और ड्रोनों से इनको लैस किया जाएगा, जिससे कि ये तेजी से और सटीक हमले कर सके और सही टाइम पर ये रिकॉग्नाइज कर पाए कि भैया क्या सिचुएशन और उससे बचा सके हमारे देश को। भैरव बटालियन का मुख्य उद्देश्य है कि विशेष बलों को सामान्य सामरिक कार्रवाइयों से मुक्त करके उनके प्रमुख मशीनों पर ध्यान केंद्रित करना। जो प्रमुख मिशन है, नॉट मशीनें, सॉरी, जो प्रमुख मिशन हो जाते हैं इनका, उस पर ध्यान केंद्रित करना है।
चलिए, समय सीमा क्या है? तो सेना का लक्ष्य है कि 31 अक्टूबर 2025 तक ये जो पहली 5 यूनिट्स हैं इनको तैनात कर दिया जाएगा कार्य करने की। हालांकि इसमें कुछ अतिरिक्त समय भी लग सकता है, जैसे कि हम जानते हैं भारत में रहते हैं तो थोड़ा बहुत लेट आगे पीछे चलता रहता है। दोस्त को बोल देते हैं आधा घंटे में आ रहे हैं, 1 घंटे में पहुंचते हैं, ठीक है। ऑफिस में कह देते हैं 2:30 बजे आएंगे, 5 बजे पहुंचते हैं हम, तो ये तो चलता रहता है। इट्स इंडिया, नो प्रॉब्लम। नाउ कम आगे आ जाते हैं ऑपरेशन सिंदूर। 7 से 10 मई 2025 भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों और ड्रोन बेस को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया था, आक्रामक क्षमता का प्रदर्शन किया था। तो भैरव कमांडो यूनिट है ना, वो इस रणनीति को ही आगे बढ़ाएगी, यानी कि अब कुछ भी हो सीधा खत्म, कोई भी इंसान सीधा खत्म, इन बेसिस पे इनको रेडी किया गया है। जो भैरव कमांडो है ये आपके बहुत ही ज्यादा घातक होने वाले हैं। ये सीधे अगर पता चलता है कि भाई ऐसे ऐसे कुछ हुआ है तो ये जाएंगे, अटैक करेंगे और पूरा बेस खत्म कर देंगे, इसलिए इनको ट्रेन किया गया है, इसलिए सीमा पर रहने वाले हैं। तो ये इतना ज्यादा आपके वेल ट्रेंड होंगे और इतने ज्यादा घातक होंगे। ये आपसे पूछने का जो काम है वो नहीं करेंगे, ये सीधे मारने का काम करेंगे, क्योंकि इनको मारने के लिए रेडी किया गया है। राइट, ये यूनिट चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर त्वरित प्रक्रिया और सटीक हमले की क्षमता को ये डेवलप करेंगे, जिससे कि भारत की सामरिक स्थिति और भी ज्यादा मजबूत हो सकेगी। नाउ अन्य संबंधित विकास जैसे कि रुद्र ब्रिगेड आप हमारी बनाई जा रही है, भैरव कमांडो के साथ साथ हमारी रुद्र ब्रिगेड आ रही है, जो कि सेना रुद्र और आर्म ब्रिगेड्स का भी गठन कर रही है, जिससे कि पैदल सेना, टैंक, तोपखाना, विशेष बल और ड्रोन आपके शामिल होंगे, जो 2 रुद्र ब्रिगेड पहले से ही हमारे तैयार हो चुके हैं। शक्तिवार रेजिमेंट और दिव्यास्त्र बैटरी, इसकी बात कर लेते हैं। तोपखाने की मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए 5 दिव्यास्त्र बैटरी और 3 शक्तिवार आर्टिलरी रेजिमेंट यहां पर बनाए जा रहे हैं। ड्रोन प्लाटून, सभी पैदल सेना बटालियन को ड्रोन प्लाटून यहां पर जुड़े जा रहे हैं, जो कि निगरानी और हमले दोनों में सक्षम होंगे। तो किस तरीके की हमारी नई नई रेजिमेंट्स ये तैयारियां चल रही हैं, ताकि हम अब ये जो सीमा पार आतंकवाद है इसको समाप्त कर पाए, इसको थोड़ा अपने वश में कर पाए। राइट, लास्ट में आ जाते हैं निष्कर्ष में। तो भैरव कमांडो यूनिट भारतीय सेना की रणनीति में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो कि सीमाओं पर चीन और पाकिस्तान की दोहरी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाती है। ये यूनिट्स न केवल सेना की त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता को बढ़ाएंगी, बल्कि विशेष बलों में अधिक संवेदनशील और जटिल मिशनों के लिए यहां पर मुक्ति भी देगी। ये भारत की आत्मनिर्भरता और आधुनिक सैन्य रणनीति का हिस्सा है, जो भविष्य के युद्ध के लिए तैयार किया जा रहा है। सो दिस इज द न्यूज जो हमने डिस्कस करी। नाउ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है, लिटरली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगी। बाकी आपके जो सजेशंस हो जाते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगेन थैंक्स।